ये गलत बात है, किसी ने नहीं बुलाया था। ये गलत एक रिवायत है, हर बंदा आके ये बोल दे मुझे बुलाया था। कोई ये रिवायत नहीं है, कोई ये तरीका भी नहीं है। जब एक चीज वाजे हो गई, कानून में आ गया, अदालत के फैसले में आ गया, एक SOP है, उसके तहत आपने जाना है, उसके बगैर आपने नहीं जाना, तो ये बिल्कुल गलत हुआ। किसी को इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। मुलाकात में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है राय साहब ने अपनी कमेंट से, ये मेरा ख्याल है जायज़ नहीं है। मुझे अफसोस हुआ। एक तो खान साहब बुलाते हैं, उन्होंने बड़े पैगाम देते हैं सबको अंदर कौन मिले, लेकिन बहुत बार ये होता है कि उनकी कोई कंट्रोल कर रहा है जेल अथॉरिटीज, वो अंदर किसी को जाने देते हैं, किसी को नहीं जाने देते। हम उसको कहते हैं कि लक है। मैं भी पिछली 3 बार जो गया था, मुझे मिलने की इजाजत नहीं थी, कल रैंडमली उन्होंने दे दी इजाजत। वो उनको कहने दे, मैं उस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता। वो जो करना चाहते हैं करें। वो खान साहब को मिलने से मैं आपको एक बात बता दूं, रोक नहीं कोई सकता। खान साहब की मर्जी है कि वो किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते। मेरे इर्द गिर्द गार्ड लग गई, मुझे सड़क पे रोक दिया गया, मेरी गाड़ी के गिर्द मुसल्ला सिपाही खड़े हुए थे, मैं पैदल चलने की मैंने कोशिश की तो मुझे रोक दिया गया। इस सब के बावजूद आप दंदनाते हुए 4 लोग जो है अंदर चले जाते हैं, तो सवाल तो उठेगा ना। ये एक नज्म की बात है। खान साहब से मिलने की ख्वाहिश जितनी मर्जी आपको हो, लेकिन आपको ये सवाल अपने आप से करना चाहिए, जब इन लोगों को रोका हुआ है, इनके गिर्द गार्ड लगी हुई है, तो मैं क्यों जा रहा हूँ? और उसका जवाब कहीं ढूंढना होगा हमें। मैंने मान ली है ना वजाहत, ये लोगों को बताना पड़ेगा कि कहां से इनको पैगाम आया कि आप लोग कौन जाना, हम आपको अंदर कर देंगे, भिजवा देंगे, और क्यों गए ये? जब बहनें बैठी हुई हैं, बहनों को नहीं जाने दिया जा रहा। कभी भी किसी लिस्ट में मेरा नाम नहीं जाता, मैं नाम के बगैर हमेशा से जाता हूं, तो इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने सबको कहा है कि सुस्ती शोहरत ना लो। एक चीज मैं कैटेगरिकली करूं और स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं कि 25 तारीख जब तीनों बहनों को गेट पे रखा, वकला आगे क्यों गए, मुलाकात क्यों की, उसमें सलमान शामिल था। लेकिन देखो, पार्टी की बातें पार्टी में अंदर रहने दे, मैं कभी भी जहर नहीं करता। ये जितने लोगों को आप सुन रहे थे, वैसे तो ये उस तरह मैटर नहीं करते। मैटर तो तहरीक इंसाफ में इमरान खान ही करते हैं। वैसे पाकिस्तान में भी इमरान खान को माइनस कर दें तो पॉलिटिक्स में कुछ बचता नहीं है। मसला ये है कि ये सारे जंगे ब्लफ कर रहे हैं आप सबको। ये जो कानूनी जंगे लड़ रहे हैं ना, केसेस की जंग हो रही है, ये जंग कानूनी नहीं है। ये जंग वो जंग है जिसके अंदर इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे को चैलेंज कर दिया। उसके आर्मी चीफ को आर्मी चीफ बनने से चैलेंज कर दिया, बनने से पहले ही चैलेंज कर दिया। अब ऑब्वियसली जब आपने चैलेंज किया तो उसके बाद ये सब कुछ तो होगा जो हो रहा है। और इसमें ना कोई ये कानूनी बुशगाफियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, कानून और ये बहुत बात की गेम्स हैं। इसके अंदर 2 में से एक ही प्रिवेल कर सकते हैं। मैं आज खुली गुफ्तगू कर लूँ ज़रा मैं। और हाँ, आप एक तरीके से मुकाबला कर सकते हैं किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट का, अगर अवाम ऑन रोड आपके पीछे हो। वोट से भी काम पूरा नहीं होता। वो स्टैलिन ने कहा था ना, वोट किसने दिए ये फ़र्क नहीं पड़ता, वोट काउंट कौन कर रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो यहाँ पर हो ये रहा है बेसिकली कि एक तूफ़ान तो बचा हुआ है मीडिया में, एक पॉपुलर अपोजिशन लीडर है, ये है वो है, लेकिन अगर वो बंद है, पाबंद सलासिल है, वो पाकिस्तान की तारीख में यहाँ पे पॉपुलैरिटी फांसी भी चढ़ी, पॉपुलैरिटी को जलावतनियाँ भी भुगतनी पड़ी, पॉपुलैरिटी जो जेलों के अंदर भी सड़ती रही, गलती रही, जब तक कि फिर पॉपुलर लीडरों की डीलें नहीं हुई पाकिस्तान के मुक़्तदर तरीन लोगों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वापसी का रास्ता खुला कोई नहीं। अब यहाँ पर एक नई हिस्ट्री चल रही है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं जो किसी को मौका नहीं दे रहे। यानी कोई एक होता है ना, हल्का सा मौका दें तो जिनके पास पावर है वो सोचे कि यार ये बंदा भी अजीब ही बंदा है, प्रेडिक्टेबल सा है, कुछ ये ना कर दे वो ना कर दे, चलो इमरान खान को इस ऑप्शन के तौर पे पहले बाहर लाया जाए, फिर उसको संभाला जाए, समझाया जाए, फिर दोबारा लाया जाए। शहबाज शरीफ वो मौका नहीं दे रहे। जब शहबाज शरीफ वो मौका नहीं दे रहे तो इमरान खान चाहें भी अगर इस्टेब्लिशमेंट से डील करना, तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही उनसे डील करना, तो अब होगा क्या आगे? तो पाकिस्तान की तारीख नहीं बनने जा रही, क्योंकि इससे पहले होता यह था, प्राइम मिनिस्टर्स को इस्टेब्लिशमेंट लाती थी, उतार देती थी, फिर डील करके दोबारा ले आती थी। यहाँ पर हिसाब कुछ और हो रहा है। इमरान खान चाहे या ना चाहे, इस्टेब्लिशमेंट को नज़र आ रहा है कि अगर वो बाहर आ गए तो जो स्टेबिलिटी इस्टेब्लिशमेंट देख रही है, हम माने ना माने वो स्टेबिलिटी है, कोई और माने ना माने, तहरीक इंसाफ माने ना माने, आज़ाद तजिया निगार माने ना माने कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो रही है, वो समझते हैं स्टेबिलिटी हो रही है इस वक्त। शहबाज शरीफ के दौर में मुल्क स्टेबल हो जा रहा है, फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, PIA के खसारे ख़त्म हो रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, इकॉनमी IMF और वर्ल्ड बैंक के तनाजुर में आगे बढ़ रही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है मिनरल में। हम माने ना माने वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ मामला ठीक चल रहा है, तो फिर इमरान खान अंदर, और आपने इनकी पार्टी का हाल देख लिया, जिन वकीलों के हाथ में आई हुई है वो आपस में ही जो है एक नहीं है इस वक्त।